हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूं जो कि आपकी हेयर की प्रॉब्लम से लेकर के और आपके स्टिच मार्क्स जो आ जाते हैं उन सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। इसके साथ में ही आप इसको नाइट क्रीम के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी जो चेहरे पर डलनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे टोनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बहुत आसानी से मिल जाने वाला, हर मेडिकल स्टोर में ये है विटामिन ई का कैप्सूल और ये 25 से 26 रुपए में आसानी से मिल जाता है और ये 11 कैप्सूल का एक पत्ता होता है। और इसको अलग अलग तरीके से हम अपनी स्किन रूटीन में किस तरीके से शामिल कर सकते हैं ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं या फिर धूल मिट्टी प्रदूषण इन सब के कारण कभी कभी हमारी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, या फिर प्रॉपर नींद अगर हम नहीं लेते हैं तो भी हमारी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है, या फिर हम बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी स्किन में किसी ना किसी तरीके की डलनेस फील होती है। तो इन सब का उपाय जो है वो एक विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ करके हम बहुत अच्छे से अपनी स्किन को फिर से ग्लो ला सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्ने के निशान होते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं या फिर जो आंखों के नीचे काली झाइयाँ आ जाती हैं, घेरे पड़ जाते हैं, उन सब के लिए विटामिन ई का कैप्सूल कितना बेनिफिशियल है ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके साथ में ही जो आफ्टर आर प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सारी लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको स्टमक में स्टिच मार्क्स आ जाते हैं, निशान से पड़ जाते हैं, या फिर जो लोग बहुत मोटे होते हैं, वेट लूज़ करते हैं, उनको भी इस तरीके के निशान आ जाते हैं। तो उन सब के लिए ये सब जो विटामिन ई का कैप्सूल है हम किस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी का अभी लाइक का बटन, थंब का बटन जो है वो दबा दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे इस तरीके की ब्यूटी वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए तैयार कर लेते हैं कि ये विटामिन ई का कैप्सूल हमारे कितने काम आने वाला है, हमारे बालों की प्रॉब्लम से लेकर के हमारी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, अगर हमारी स्किन सुबह उठने के बाद में हमारा चेहरा जो है वो डल फील होता है तो हमें विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो किस तरीके से यूज़ करना है। उसके लिए हमें लेना होगा ठंडा दूध या फिर कच्चा दूध, क्योंकि कच्चा दूध जो होता है उसमें बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, और विटामिन ई जो होता है इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो ये हमारी स्किन रिलेटेड जितनी भी डलनेस होती है उसको ख़त्म करते हैं। तो हमें इसको, आप चाहें तो इसे सीजर की सहायता से काट लीजिए, या फिर मैं जिस तरह से ये पिन ले रही हूँ इसको इस तरह से पिन ले करके, और ये विटामिन ई का कैप्सूल जो है इसमें हमें इस तरह से इसका जितना ऑयल है आपको निकाल करके इसमें डाल देना है। और डालने के बाद में आप चाहें तो कॉटन बॉल की सहायता से इसे लगा लीजिए, या फिर आप इस तरह से, और ये ले करके सुबह मॉर्निंग में इस तरह से ये जो दूध और विटामिन ई का कैप्सूल है आप अपने चेहरे पर अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन की जितनी भी डलनेस है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको इस तरह से आप लगा रहने दीजिए, और लगाने के बाद में बस 5 से 7 मिनट इसको अपने आप से स्किन पर सूखने दीजिए, और देखिए कि ये कितने आपके चेहरे पर ग्लो लाता है, यानी कि जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो किस तरीके से फिर से अच्छी तरीके से अपनी स्किन रिलेटेड जितनी भी वो है, तो जो आपका मुरझाया हुआ चेहरा है वो फिर से खिल उठेगा। तो अब इसके बाद में हम इसको एज ए टोनर यूज़ करेंगे। टोनर के लिए हम जो गुलाब जल, चाहे आप होममेड गुलाब जल लीजिए, या फिर जो मैं इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मैं कौन सा गुलाब जल यूज़ करती हूँ। तो हमें एज ए टोनर किस तरीके से यूज़ करना है अपनी स्किन को फिर से तरोताज़ा करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें लेना होगा ये विटामिन ई का कैप्सूल। आप इसको बना करके भी रख सकते हैं, ये महीनों महीनों ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि विटामिन ई जो है वो किसी भी चीज़ को अच्छे से बना करके रखता है, इसमें किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर आप ये जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। तो हमें इस तरीके से विटामिन ई का कैप्सूल जो है एज ए टोनर इसमें 1 से 2 जो हैं आप कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं। और ये 2 कैप्सूल जो होते हैं काफ़ी बेनिफिशियल हैं। आप चाहें, अगर आपकी स्किन बहुत रूखी है, बहुत आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो आप इसमें 4 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम ज़्यादा अपने हिसाब से करना होगा। तो इस तरह से आप इसको ये, और इसके बाद में आप एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए, और बस ये जैसे मैंने तैयार कर रखा हुआ है टोनर के रूप में,
ये और बस इसको इस तरह से आप स्प्रे करिए। आप इसे बालों में, अगर बाहर जा रहे हैं तो अगर इसे बालों में भी लगा लेंगे तो आपके बाल जो हैं वो जो उड़ते हैं या फिर बाहर जाने के बाद में जो अलग अलग से बाल दूर दूर से दिखते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें भीनी भीनी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो इसको टोनर के रूप में हमें यूज़ कर लेना है और यूज़ करने के बाद में इस तरह से पूरी स्किन पे हल्की हल्की थपकियाँ दीजिए और देखिए कि इसका जो ये विटामिन ई का कैप्सूल और ये जो गुलाब जल है ये टोनर के रूप में हमारी स्किन में कितना पिंकिश निखार लाएगा। आप करिए और फिर उसके बाद में खुद आप जान जाएंगे कि ये हमारी स्किन को कितना पिंक बनाता है, यानी ग्लो भी देता है और स्किन को तरोताज़ा भी रखता है और डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है, क्योंकि ये गुलाब जल है और साथ में ही इसमें विटामिन ई पड़ा हुआ है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद में इसका तीसरा यूज़ मैं बता रही हूँ जिनकी एब्रो में बाल कम होते हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो एब्रोज होती हैं उनमें बाल जो है वो बहुत कम होते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बादाम ऑयल और आप चाहें तो इसको बना करके रख लीजिए या फिर रोज़ का रोज़ यूज़ करना चाहें तो रोज़ का रोज़ यूज़ कर लीजिए। तो हमें इसको लेना होगा 1 से 2 ड्रॉप के करीब बादाम ऑयल और इसमें हमें डालना होगा ये विटामिन ई का 1 से 2 बूंद जो कैप्सूल का है जल, ये हमें डालना होगा। और इसको आप इस तरह से बना लीजिए अपनी गदेली पर और इस तरह से ये हल्के हल्के हाथों से आप अपनी स्किन पर इस तरह से एब्रो के आसपास की एरिया में इस तरह से मसाज करिए और देखिए कि आपकी जो एब्रो में बाल कम आते हैं वो सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये विटामिन ई का कैप्सूल और बादाम ऑयल जो है वो फिर से आपकी एब्रो में बाल जो है वो आने लगेंगे। इसके बाद में हम अगली चीज़ जो इसको यूज़ करेंगे वो होगा हमारे जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है कि उनके चेहरे पर पिंपल्स के निशान आ जाते हैं और उसके बाद में वो गड्ढे से पड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें इस तरह से करना होगा कि हम एक खाली बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो उसमें हमारी स्किन को ये बहुत अच्छे से अंदर से अच्छा करता है और जो एक्ने के निशान होते हैं उनको भी ठीक करता है। तो ये मैंने डाला हुआ है एलोवेरा जेल। इसके बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। शहद जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें शहद जो है वो ऐड कर लेना होगा। और ये आप चाहें तो 1 हफ्ते के लिए आराम से बना करके रख लेंगे। तो हमें थोड़ा सा ही शहद डालना होगा इसमें, बस ये मैं 2 बूंद के करीब शहद डाल रही हूँ। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल और ये विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसके बाद में हम इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से तैयार कर लीजिए और ये उंगली की सहायता से इस तरह से लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने के निशान हैं वो पूरी तरीके से आप स्किन पे इसको इस तरीके से लगा लीजिए। जहाँ जहाँ भी आप पूरे चेहरे पर इसको लगा सकते हैं इस तरह से। और लगाने के बाद में इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप इसको इस तरीके से ही पूरी स्किन पे अपने तरह से एब्जॉर्ब होने दीजिए। जब ये स्किन के अंदर जाएगा तो ये अपना काम करेगा। तो हमें इस तरीके से लगा लेना है और धीरे धीरे करके जब आप इसको डेली 15 से 20 दिन तक यूज़ करेंगे, और मैं तो कहूँगी कि इसको आप अगर आपके बहुत गहरे निशान हैं, पिंपल्स के निशान हैं, झाइयों के निशान हैं, तो आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं जो कि आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करेंगे, अंदर से ठीक करेंगे और स्किन के कलर को भी फेयर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन वाली हैं। और शहद जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको इससे लगा रहने दीजिए और लगा रहने के बाद में इसको अपना काम करने दीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको स्टिच मार्क्स आ जाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि बेबी होने के बाद में उनको स्टिच मार्क्स आ जाते हैं, तो उनके लिए भी आपको करना ये होगा कि आप या तो इसे बादाम के तेल में बना करके रख लीजिए या फिर आप एलोवेरा जेल के साथ में इसको यूज़ करिए। तो दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो हमें इसको इसी तरीके से यूज़ करना होगा, यानी कि हम इसे और आप इसे एलोवेरा जेल के साथ में ये हम ले लेंगे। लेने के बाद में विटामिन ई के 2 कैप्सूल आप अगर अपने स्टमक में यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 कैप्सूल भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से आपकी स्किन को ठीक करेगा। तो इस तरह से हमें इसे बना लेना होगा और बनाने के बाद में आप
जहाँ जहाँ भी आपको मैं यहाँ पर आपको लगा करके दिखा रही हूँ इस तरह से, और हल्का हल्का इस तरह से आप इसकी मसाज करेंगे। आप 5 से 7 मिनट कम से कम मसाज करिएगा। जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो इस तरह से मसाज करेंगे तो आपके जो भी टमी एरिया में स्ट्रेच मार्क्स हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको हेयर प्रॉब्लम होती है, जो लोग बालों में डाई करते हैं या फिर डाई करने के बाद में उनके बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, तो उनके लिए ये कितना ही बेनिफिशियल है। इसके साथ में जिनके बाल जो होते हैं वो ऑयल के कारण चिकने हो जाते हैं, या फिर इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी ये हमारे बालों के लिए कितना कारगर है। यानी कि जिनके बाल जो हैं वो रूखे होते हैं, या फिर आप इसको एज ए इस तरीके भी यूज़ कर सकते हैं कि ये आपके बालों की स्कैल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा, आपके जो बालों की ग्रोथ है उसको भी अच्छा करेगा। और इसके साथ में जो लोग डाई यूज़ करते हैं तो उसके बाद में उनके बाल जो रूखे रूखे हो जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आपको करना होगा, आप चाहे तो दोस्तों जो भी तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ करिए, यानी कि आप कोकोनट ऑयल लेते हैं या कोई भी ऑयल लेते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये जैतून का तेल यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जिनके बाल रूखे होते हैं या जिनके बाल डाई लगाने के बाद में रूखे हो जाते हैं, या फिर जिनकी बालों की स्कैल्प जो होती है वो ख़राब होती है, तो हमें इसको डाल लेना होगा। 2 चम्मच जितनी आपकी बालों की लेंथ हो उस तरीके से डालिएगा। और इसको डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल यानी 2 से 3 कैप्सूल ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं। तो बस इस तरह से आप इसको विटामिन ई का कैप्सूल जो है 2 के करीब आप इसको डाल लीजिएगा। और डालने के बाद में इसको आप जब भी बाल को वॉश करते हैं या बालों में पहले भी लगा सकते हैं, तो हमें इस तरह से अपने बालों में लगाने के लिए ये जो है तेल ये तैयार है। और इसको आप इस तरह से बालों में ले करके, ये जो बालों की जड़ होती है इसमें लगाएंगे, आप अपने बालों की स्कैल्प में लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बालों संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है, यानी रूखे बालों की समस्या होती है या 2 मुहे बालों की समस्या होती है, ये विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई के गुण होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। इसके बाद में ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि ये आप नाइट क्रीम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नाइट में सोते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो अपनी तरह से ऑक्सीजन ले रही होती है। तो अगर हम इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाता है और अपना काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने अपनी स्किन पे अप्लाई की हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी तरीके से काम कर रही होती हैं। तो इसके लिए हमें नाइट क्रीम के रूप में इस तरीके से बनाना होगा। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल ये, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे ये विटामिन ई का कैप्सूल। और आप अपनी स्किन के हिसाब से इसको डालिएगा, यानी कि ये मेरा कैप्सूल जो है थोड़ा सा बच गया था तो मैं इतना ही यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से आप ये कुछ ही इसकी जो बूंदें हैं वो डाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसमें आप चाहें तो शहद यूज़ कर लीजिए, या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपकी स्किन पफी है तो आप इसमें बादाम ऑयल डालिएगा। बादाम ऑयल में इस तरह के गुण होते हैं कि ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पफी आइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें 2 बूंदें जो हैं बादाम ऑयल की डाल लीजिएगा। और डालने के बाद में आप इसको इस तरह से बना करके तैयार कर लीजिएगा। और ये नाइट क्रीम और साथ में ही ये आपकी जो है सीरम के रूप में तैयार हो जाएगा, जो आपकी नाइट क्रीम का भी काम करेगा और आपके आँखों के आसपास के जो काले घेरे होते हैं उनको भी दूर करेगा। तो आप इस तरह से ये तैयार है आपका बन करके, और इसको आप इस तरह से लगाइए पूरी स्किन पे, पूरे चेहरे पर नाइट क्रीम के रूप में आप लगाएंगे। ये आँखों के नीचे जिनको पफी आइज की समस्या होती है या आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद में पूरे चेहरे पर इस तरीके से नाइट क्रीम के रूप में आप यूज़ कर लीजिएगा। यूँ हल्का सा हाथ को पंप इस तरीके से गर्म कर लीजिए और लगाने के बाद में और इस तरह थपकियाँ देने से आपकी जो चेहरे की स्किन है उस पर खून का संचार होता है, जो रक्त है वो तेज़ी से बहता है। तो इस तरह से हल्की हल्की थपकियाँ देंगे
तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो रक्त का प्रवाह है वो तेज से होगा, यानी कि आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होगा। और इस तरह से आप लगाइएगा और इसको इस एरिया पे भी लगाइएगा जिनको आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, पफी आइज होती है, उन सब के लिए इन उंगलियों से ही लगाइएगा, क्योंकि इन उंगलियों में प्रेशर कम होता है, तो हमें इन उंगलियों का ही यूज़ करना होगा इस तरह से। और हल्की थपकियाँ देने से आपकी स्किन पे एक अलग तरह का ग्लो आएगा। तो आप इसको नाइट क्रीम के रूप में यूज़ करेंगे। साथ में ही ये आपके आंखों के नीचे का काले घेरे जिनको हैं उनको बादाम ऑयल जरूर डालना होगा। और इस तरह से लगा करके आप अपने चेहरे की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये बहुत ही कारगर है और ये महंगा भी नहीं होता है। 25 से 30 रुपए में आप पूरी अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ में भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि विटामिन ई का कैप्सूल अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से अपनी स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, इसके साथ में ही मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, यानी कि सुनीता ब्लॉग के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हूँ। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ही अपनी स्किन की केयर करने के लिए बहुत सारा पानी डेली रूटीन में ज़रूर पीजिएगा। और मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि विटामिन सी का आप जितना ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपकी स्किन का कलर जो है वो फेयर होता है और स्किन रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो सारी भी सॉल्व होती हैं। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अगर बेनिफिशियल है तो कमेंट्स करके मुझे इसके रिजल्ट बताइएगा। साथ में अपने जानने वालों के साथ में भी शेयर करिएगा। लाती हूँ आपके साथ में एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छी सी रेमेडीज। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।